एक बार भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान शिव ने ये संकल्प भी ले लिया था कि इस रूप में अर्थात माता सती के इस शरीर रूप से अब शिव जी का मिलन नहीं हो सकता। और शिव जी के इसी संकल्प से व्याकुल होकर परेशान होकर माता सती ने भगवान विष्णु से मन ही मन ये प्रार्थना भी की थी कि हे प्रभु, अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। और इस तरह से इसीलिए माता सती ने दक्ष के घर में अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया था। हालांकि एक और कारण वहां उत्पन्न हो गया था, वह यह था कि दक्ष ने शिव जी को ना बुलाकर उनका अपमान किया था। लेकिन यहाँ पर माता सती के मन में ये पहले से ही उद्देश्य था कि वह अब इस शरीर को भस्म कर देना चाहती हैं। और भगवान शिव के अपमान से उनका यह उद्देश्य, उनका यह दुख और भी ज्यादा कष्टदायी हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपना शरीर अग्नि में भस्म कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही कथा बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा कारण था जिससे शिव जी ने अपनी प्रिय पत्नी सती का त्याग कर दिया था। तो चलिए, कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव कैलाश में अपने आसन पर विराजमान थे और राम नाम का जप कर रहे थे। तभी माता सती ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप ये किसका जाप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तब शिव जी ने कहा कि मैं अपने आराध्य सर्वेश्वर श्री राम जी के पावन राम नाम का जाप कर रहा हूँ। यह बात सुनकर माता सती को कुछ अजीब लगा। उन्होंने भोलेनाथ जी से पूछा कि वही राम जो इस समय अपनी पत्नी सीता को वन वन खोजते भटक रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी, वही तो मेरे आराध्य हैं। तब माता सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि जो समस्त जगत के संचालक हैं वो अपनी पत्नी को इस तरह खोजते फिरेंगे, यह तो असंभव है। जब यह बात माता सती ने भोलेनाथ से कही तो भोलेनाथ बोले, तुम खुद ही जाकर परीक्षा ले लो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। माता सती ने कहा, ठीक है, और प्रभु की आज्ञा लेकर धरती पर आ गईं। मन में विचार करने के बाद माता सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और जिस मार्ग से राम जी सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गईं। और जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ वहां से निकले तो सीता जी को वृक्ष के नीचे बैठा देखकर लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए और खुशी से बोले, भैया देखिए, भाभी यहाँ हैं। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो सारी लीला समझ गए। उनके पास में जाकर बोले, प्रणाम माता, आप यहाँ अकेले इस निर्जन वन में, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर माता सती को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो लज्जित होकर कैलाश लौट गईं। इधर भगवान भोलेनाथ दिव्य दृष्टि से सारी लीलाएं देख रहे थे। जब उन्होंने सती को अपने आराध्य श्री राम जी की पत्नी सीता का रूप धारण किए हुए देखा तो उन्होंने उसी समय से माता सती का अपने जीवन से परित्याग कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह आपको धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।